नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भयानक रस, भयानक रस की पहचान, उसकी परिभाषा तथा उदाहरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रस है हमारा भयानक रस, और इसका जो स्थायी भाव है वो है भय। यदि प्रश्न बना कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप उसमें बताएंगे कि भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसकी पहचान है भयोत्पादक वस्तुओं को देखने या सुनने से अथवा शत्रु इत्यादि के विद्रोहपूर्ण आचरण की स्थिति में भयानक रस उद्भूत होता है। दोस्तों, भयोत्पादक मतलब कि ऐसी चीज़ें या ऐसी स्थिति जिससे भय उत्पन्न हो, उसको भयोत्पादक कहा जाता है। भयोत्पादक वस्तुओं को देखने या सुनने से अथवा शत्रु मतलब होता है दुश्मन, शत्रु इत्यादि के विद्रोहपूर्ण, कैसे विद्रोहपूर्ण आचरण की स्थिति में भयानक रस उद्भूत होता है। ये तो भयानक रस की पहचान है। भानुदत्त के अनुसार भय का परिपोष अथवा संपूर्ण इंद्रियों का विक्षोभ भयानक रस है। भय का परिपोष मतलब कि भय का जैसे आभास अगर हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, भयानक रस होता है जिसका स्थायी भाव भय है। हिंदी के आचार्य सोमनाथ ने रस पीयूष निधि में भयानक रस की निम्न परिभाषा दी है। जो हिंदी के आचार्य हैं सोमनाथ, उन्होंने रस पीयूष निधि में परिभाषा दी है भयानक रस की। सुनि कवित्व में व्यंग्य भय जब ही प्रगट होए, तही भयानक रस बरनी कहे सबे कवि लोए। उन्होंने कहा है कि सुनि कवित्व में व्यंगी भय, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, भय नामक शब्द है यहाँ पे। सुनि कवित्व में व्यंगी भय जब ही प्रगट होए, कवित्व में जब व्यंग किया जाता है तो भय अगर उत्पन्न हो जाता है तो तही भयानक रस बरनी कहे सभी कवि लोए। तो सभी कवि क्या कहते हैं कि यहाँ पर भयानक रस है। भयानक रस की जो परिभाषा है वो है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का भय नामक स्थायी भाव से संयोग होता है, वहाँ भयानक रस होता है। परिभाषा में आपको बताना है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का भय नामक स्थायी भाव से जब काव्य में संयोग होता है वहाँ पर भयानक रस होता है या फिर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण एक और अजगर लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब इसमें एक और अजगर मतलब एक और तो अजगर है और एक और मृगराय और एक और क्या है, शेर। विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, मतलब कि बटोही का अर्थ होता है राहगीर और विकल का मतलब होता है व्याकुल। तो जो राहगीर है वो क्या होता है, व्याकुल हो जाता है और व्याकुल होकर परियो मूर्छा खाए, मतलब कि एक और अजगर और एक और शेर को देखकर जो राहगीर है, ठीक है, जो राहगीर है वो व्याकुल होकर क्या हो जाता है, परियो मूर्छा खाए, मूर्छित होकर गिर जाता है। और ये व्याकुल क्यों हुआ, क्योंकि उसको भय का आभास हुआ, डर गया वो, ठीक है, इसलिए वो व्याकुल होकर गिर जाता है। क्योंकि एक और तो अजगर है और एक और शेर है, तो वो डर के मारे या भय के मारे क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है।
साथियों, नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।